अस्सलामुअलैकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करेंगे आज के व्लॉग में। ये स्टडी व्लॉग है। आवर बॉडी यानी कि हमारा जिस्म। आवर बॉडी कैन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकता है। इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू नो अबाउट। इसके मुतालिक जानना बहुत ही दिलचस्प है। आइए इसके मुतालिक जानते हैं आज हम। द टॉप कवरिंग ऑफ योर बॉडी इज़ द स्किन। आपकी जो टॉप कवरिंग है बॉडी की वो क्या है? ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी की जो टॉप कवरिंग है वो है स्किन। ठीक है। डू यू वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते हैं? अबाउट योर स्किन, अपनी स्किन के मुतालिक। ऑब्ज़र्व योर स्किन, अपनी स्किन को ऑब्ज़र्व कीजिए, अपनी स्किन का मुताला कीजिए। यू कैन सी हेयर ग्रोइंग एट सम प्लेसेस। आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर बाल नज़र आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बुक पे दिखा रही हूँ। ये देखें, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है वैसे तो ये स्किन फुल क्लियर नज़र आ रही है। अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमारी बॉडी में हेयर्स की ग्रोइंग नज़र आएगी। इसी तरह अगर हम लेग पे हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो इस यहाँ से भी ऐसे ही नज़र आएगी। और इधर से अगर हम आर्म के ऊपर माइक्रोस्कोप लगाएं तो यहाँ भी हमें ऐसे ही नज़र आएगा कि हमारे बॉडी में मिलियंस की तादाद में हेयर्स की ग्रोथ है। ठीक है। तो यू कैन सी हेयर ग्रोइंग एट सम प्लेसेस, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि आप अपनी बॉडी में मुख्तलिफ़ जगहों पर हेयर ग्रोइंग देखेंगे, आपको नज़र आएगी। योर स्किन इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। आपकी मुख्तलिफ़ जगहों में स्किन का कलर मुख्तलिफ नज़र आएगा। कहीं पे डार्क होगा तो कहीं पे लाइट होगा। व्हाट डिफरेंसेस कैन यू ऑब्ज़र्व, क्या आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ये डिफरेंसेस, ये फ़र्क क्यों है? डज़ इट हैव सम कलर थ्रू आउट, इसके जो मुख्तलिफ़ कलर्स हैं वो थ्रू आउट हैं। डज़ इट्स टेक्सचर रिमेन द सेम, और यहाँ पर कुछ टेक्सचर सेम है। फील योर लेफ़्ट आर्म बाय द फिंगर्स, अपने लेफ़्ट आर्म को फील करें। बाय द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, बाय द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। इट इज़ सॉफ्ट ऑन टॉप, ये टॉप पे जो है सॉफ्ट होंगे। बट कैन यू फील समथिंग हार्ड बिलो। द सॉफ्ट पार्ट्स आर, जो आप अपने हैंड्स में चेक करें, जो फिंगर्स के बिलो होगा ये चीज़ जो सॉफ्ट पार्ट है उसको हम कहेंगे सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी मसल्स। जो आपकी बॉडी का सॉफ्ट पार्ट है वो मसल्स कहलाता है, MUSCLES। और वो जो आपकी बॉडी का हार्ड पार्ट है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बोन्स। बोन्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। द हार्ड बोन सपोर्ट आवर बॉडी, ये जो हार्ड बोन्स हैं वो हमारी ओवर आवर बॉडी को सपोर्ट करती हैं। आवर हार्ट डिड नॉट हैव अ बोन टू सपोर्ट इट, इट वुड हैंग लूज। अगर हमारे हाथों के अंदर हड्डियाँ ना होती तो हमारे हाथ, अगर हमारे हाथों में हड्डियाँ ना होती तो हमारे हाथ यूँ यूँ लुढ़कते, यानी कि लूज़ हैंग होते। और अगर हमारे बॉडी में हड्डियाँ ना होती तो हमारा बॉडी वो भी लुढ़कता, लूज़ हैंग करता और हैंगिंग करता है, ऐसे ऐसे लूज़। तो मतलब इंसान जो हार्ड वर्क करता है और जो मूव करता है, जो काम करता है,
वो इंसान के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, इंसान के अंदर एक स्केलेटन है, यानी कि हड्डियों का ढांचा है। वो हड्डियों के ढांचे के ज़रिए ही मूव करता है और मुख्तलिफ़ काम करता है। Our bones together from the skeleton. The skeleton gives our body its shape. जो skeleton है वो हमारी बॉडी को शेप देने में भी मददगार साबित होता है। Our skeleton contains several bones. They are joined together. और skeletons के अंदर जितनी भी bones पाई जाती हैं वो एक दूसरे के अंदर ज्वाइंट होती हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर गुथी हुई होती हैं। अभी मैं आपको एक स्केलेटन बना के दिखाऊंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी वो सारी हड्डियाँ एक दूसरे के अंदर जुड़ी हुई होती हैं, उनका एक दूसरे के अंदर ताल्लुक़ होता है। दिस इज़ वाई वी कैन मूव आवर हैंड्स, आवर फिंगर्स, आवर लेग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यही वजह है कि हम अपनी हाथों की उंगलियों को मूव कर सकते हैं और अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, हम अपनी टांगों को मूव कर सकते हैं। या मूव का मतलब है हरकत करना, हम अपनी टांगों को हरकत में ला सकते हैं, इवन कि हम अपनी पूरी बॉडी को हरकत में ला सकते हैं। क्यों हरकत में ला सकते हैं? क्योंकि हमारे जिस्म में हड्डियों का एक ढांचा है जो हमारे पूरे जिस्म को सपोर्ट करता है और ये हड्डियों के ढांचे में सेवरल बोन्स हैं। सेवरल का मतलब है बहुत ज़्यादा बोन्स हैं, बहुत ज़्यादा हड्डियां हैं और ये हड्डियों का ताल्लुक़ एक दूसरे से है और ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए मैं आपको एक स्केलेटन बना के दिखाती हूँ, हड्डियों का ढांचा। ये मैं एक रफली एक स्केच ले रही हूँ। ये हमारा जॉइंट है। सेवरल बोन्स हैं, देखिए आपने। इसी तरह हमारे हाथों के अंदर भी बहुत ज़्यादा हड्डियों का सिलसिला है। वो यहाँ पे हमारा मेन जॉइंट है। उसके अलावा इसमें बहुत एक मेन हड्डी यहाँ से यहाँ तक आ रही है।
ये है ह्यूमन स्केलेटन। ये क्या है? ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन मीन हड्डियों का ढांचा। और इंसानी जिस्म में बेशुमार हड्डियां पाई जाती हैं। यही वो हड्डियां हैं जो कि इंसान को सपोर्ट करती हैं। अगर इंसान में हड्डियां ना हो तो इंसान का जिस्म लुढ़कता फिरे, इंसान कोई भी काम ना कर सके। ये हड्डियां ही हैं जो इंसान को ताकत और मजबूती देती हैं, और इन्हीं हड्डियों के बलबूते इंसानी जिस्म को शेप मिलती है, शक्ल मिलती है, और इन्हीं हड्डियों की वजह से इंसानी जिस्म चल फिर सकता है, मूव कर सकता है, उसके हैंड मूव कर सकते हैं, उसकी लेग्स मूव कर सकती हैं, फुट मूव कर सकते हैं, इवन कि ओवरऑल बॉडी मूव कर सकती है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो बेशक लाइक ना कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।